हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इन सभी बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट की बात आती है तो सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आता है वो आता है रिस्क। तो रिस्क तो देखो, मैं जो पर्सनली समझता हूं कि रिस्क तो हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी रिस्क है, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो उसमें भी रिस्क है, अगर आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है पैसा तो भी उसमें रिस्क है। बैंक कल को बैंक करप्ट हो गया तो आपका पैसा कौन देगा? तो रिस्क तो लगभग हर जगह पे है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको नॉलेज है, गाड़ी चलाने की सेंस है, आपको ट्रैफिक रूल्स का पता है, तो आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो सेम इज द केस विद स्टॉक मार्केट। अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम लोग की इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो वीडियो है ये फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सिप क्या होता है और अच्छे शेयर्स को आप कैसे चुनें। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर वीक आपको कुछ ऐसी वीडियोस दूं जिसमें मैं आपको बेस्ट शेयर के बारे में बता सकूंगी, जिसमें आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट को कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बिजनेस की। तो बात यहां पे आती सीधी सीधी बात आ जाती है बिजनेस की। अब बिजनेस तो आपको पता ही है कि बिजनेस क्या होता है। अब लेट से मेरे को अपना एक बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास एक आइडिया है या मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक गाड़ियां बनाने की एक फैक्ट्री शुरू करूं, गाड़ियां बनाने के लिए एक फैक्ट्री शुरू करूं। लेकिन वो फैक्ट्री शुरू करने के लिए मेरे को करीब लेट से 1000 करोड़ की जरूरत है, 1000 CR की जरूरत है। अब इतना पैसा तो स्टार्टिंग में मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं ये बिजनेस शुरू करूं। तो उस केस में मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि मैं अपना पैसा जितना भी मेरे पास है, लेट से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या 500 रुपए, जितना भी पैसा है, मैं उस पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं जो कंपनी ऑलरेडी इस तरह का बिजनेस कर रही है। तो मेरी भी हिस्सेदारी उस बिजनेस के अंदर हो जाएगी। अब लेट से महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, बजाज ऑटो है, मैं इस तरह की उसमें अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरा समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज कैसे लिस्ट होती हैं, उनको उसके अंदर एक्चुअल में क्यों आना पड़ता है। बहुत सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन उसमें से जो एक मेन रीजन रहता है वो मैं आपको बता देता हूं क्या रहता है। अब मेरे को बिजनेस शुरू करना है। मेरे पास बिजनेस शुरू करने का अभी तो फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन मेरे पास अभी मनी जो है वो नहीं है। अब मनी को रेज करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो हमें हमेशा याद आती है वो है रिलेटिव्स, कि या तो मैं पैसा अपने रिलेटिव से ले लूं। अब भाई रिलेटिव से पैसा लूंगा तो इस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए लेट से 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो इतना पैसा तो मेरे रिलेटिव मेरे को नहीं दे पाएंगे। दूसरी ऑप्शन है कि भाई मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक को बोलूं कि भाई बैंक मुझे तू लोन दे दे। अब बैंक लोन कब देगा? जब मेरी क्रेडिबिलिटी बनेगी। क्रेडिबिलिटी मींस अगर मेरा सिबिल स्कोर, अगर मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे को इतना लोन 50 करोड़ का लोन के लिए मैं एलिजिबल हूं तो मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी कैसे है कि अगर मैं उसको रीपे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा, अगर लेट से मेरी एलिजिबिलिटी बन भी जाती है, मेरे को लोन मिल भी जाता है, तो भी मुझे वेरी नेक्स्ट मंथ से, जब मुझे लोन अप्रूव होगा, अगले महीने से मुझे उसकी किस्त भी तो देनी है, वापस उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी। तो अभी तो मैंने बिजनेस जस्ट शुरू ही किया है, इसमें प्रॉफिट भी आना शुरू नहीं हुआ है, तो मेरे पास एक और बर्डन आ जाएगा कि भाई मेरे को लोन की रीपेमेंट करनी है। तीसरी ऑप्शन आती है कि आप फंड रेजिंग कंपनी से पैसा रेज करवा सकते हो। फंड रेजिंग कंपनीज जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा आपके बिजनेस के अंदर, आपके आइडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं यहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट उनको हम कहते हैं, या हम लोग और हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं।
एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पैसा पड़ा है और वो कुछ ऐसे स्टार्टअप के अंदर या कुछ ऐसे आइडिया के अंदर इंप्लीमेंट अपना पैसा लगा देते हैं जहां से उनको उम्मीद होती है कि आने वाले समय में उनको वहां से प्रॉफिट निकल आएगा। अब लेट्स से किसी एंजल इन्वेस्टर ने अपना पैसा मेरे आइडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, बदले में वो मेरे बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी मांगेगा। वो मांगेगा कि भाई मैंने अगर आपके बिजनेस के अंदर 50 करोड़ लगाया है तो मेरे को आपके बिजनेस की 50% पार्टनरशिप चाहिए है। अब 50% पार्टनरशिप आपको इनको देनी पड़ेगी। अब लेट्स से कि आपने फंड भी रेज करा लिया, आपके ने 50% पार्टनरशिप भी दे दी, आपका बिजनेस भी चलना शुरू हो गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपको अपने और नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कुछ और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करना है, विदेशों में या देश के अंदर आपको और बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है, तो उस केस में आपको और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेट्स से अब आपको उसके लिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, अब लेट्स से उस चीज़ के लिए आपको अलग से ज़रूरत पड़गी 2000 करोड़ की, 2000 करोड़ की आपको अलग से ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। अब इस केस में इतना पैसा तो भाई वो एंजल इन्वेस्टर भी नहीं दे पाएगा, बैंक भी नहीं दे पाएगा, रिलेटिव्स नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में हम पैसा उठाते हैं पब्लिक से, आम लोगों से। हम आम लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरह का हमारा बिजनेस है, ये हमारा आइडिया है और इतने सालों से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और इतना प्रॉफिट हम हर साल जो है अपना बना रहे हैं और आने वाले समय में हमारे पास ये प्लान्स हैं, अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हम बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। और जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस आता है, फिर उसके बाद इसका लॉन्च होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आईपीओ लॉन्च होता है, इस आईपीओ के अंदर वो अपने बिजनेस के कुछ शेयर बना देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम लोग लेट से 200 रुपये का एक शेयर मार्केट में लॉन्च कर देंगे, कि हमारा एक शेयर 200 रुपये का है, कि भाई जिसको जितने शेयर लेने हैं आप बाय कर सकते हैं, और उस केस में आपके पास फंडिंग रेज हो जाएगी। अब सभी लोग जिसको आपका आइडिया अच्छा लगेगा वो ये शेयर जो है वो आपसे बाय कर लेगा, 200 रुपये देगा और बदले में आप उसको एक शेयर दे दोगे। अब लेट्स से कि आपने अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, लोगों ने शेयर आपके बाय भी कर लिए हैं, अब आपके पास फंड रेजिंग भी हो गई है, अब आपके पास 2000 करोड़ भी आ गया है। अब ये जो आपने 200 रुपये में बेचा, ये हमारे पास क्या आ गया, शेयर। जो हम यहां कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक्स क्या होते हैं, ये हमारे पास आ गया स्टॉक को हम लोग शेयर भी कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये आ गया एक शेयर। अब लेट्स से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने इसके अंदर 10 शेयर्स मैंने यहाँ पे बाय किए थे। 10 शेयर्स बाय करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 200, तो मैंने 2000 रुपीज़ यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करे थे। अब 2000 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तब प्रॉफिट होगा। ये कैसे होगा, नहीं, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है तो मुझे वो अपने प्रॉफिट में से हिस्सेदारी नहीं देगी। तो आपका पैसा जो आपने यहाँ पे 2000 इन्वेस्ट किया था, ये पैसा आपका कब बढ़ेगा। अब ये पैसा कब बढ़ेगा, जब आपका आईपीओ लॉन्च हो गया। आईपीओ लॉन्च होने के बाद आपकी जो कंपनी है, बंदे की जो कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। अब यहां से लेट्स से हम 2016 की बात कर लेते हैं। 2016 में कंपनी का शेयर था 200 रुपीज़ का, यहाँ पे 200 रुपये का शेयर था। मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा अभी। ये 200 रुपये का शेयर था 2016 के अंदर। अब कंपनी के पास फंड्स आ गए हैं भाई, उसके पास 2000 करोड़ रुपया आ चुका है, वो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और उसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो लोगों का सेंटीमेंट बदलेगा। मार्केट जो अप डाउन जाती है, उसको अप डाउन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, मार्केट सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स मींस मार्केट क्या सोच रही है कि क्या ये बिजनेस ग्रो करेगा या डाउन जाएगा। अभी जैसे आपने सुना होगा कि यस बैंक काफ़ी बुरी हालत में है, तो वो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। मार्केट के सेंटीमेंट विच मार्केट को लग रहा है कि भाई इसका जो एमडी है वो फ्रॉड कर गया है, अब ये बैंक डूबेगा, तो लोगों ने बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे उसका मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी गिर चुका है। तो ये मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से अप डाउन जाती है। अब लोगों को लग रहा है भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये आगे जाके पैसे को डबल कर सकती है, तो इसमें बाइंग ज़्यादा हो जाएगी, बाइंग या सेलिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो इसके जो शेयर्स है वो अप जाने शुरू हो जाएंगे। अब लेट से यहाँ पे 2016 में ये 200 का था और 2017 में आके ये शेयर लेट से 250 रुपये का हो गया। और बढ़ते 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 अगर हम 2020 की बात करें यहाँ पे, तो ये शेयर लेट से 400 का हो चुका है 2020 के अंदर। तो आपने 10 शेयर खरीदे थे 2016 के अंदर,
मल्टीप्लाई बाय 200, आपके 2000 के शेयर थे और 200 रुपये का एक शेयर था, तो टोटल आपने 2000 इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज की डेट में आपका शेयर की वैल्यू हो चुकी है 400। तो 400 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका पैसा कितना हो चुका है, 4000 हो चुका है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है वो आपको होना शुरू होता है। तो ये रहते हैं स्टॉक्स और उनके बेनिफिट्स कि आप कैसे वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। एक तो बेनिफिट रहेगा कि आपका स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है और आपके स्टॉक्स की वैल्यू, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा क्या रहता है, अब लेट्स से इस कंपनी ने मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका शेयर 4000 का तो हो ही चुका है। अब लेट्स से इस कंपनी ने टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, 100 CR का प्रॉफिट कमाया है एक साल के अंदर, और इस कंपनी ने 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपया अपनी ग्रोथ के लिए अपने पास रख लिया है। ये अपने बिजनेस के अंदर फिर से री इन्वेस्ट करेंगे ताकि अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। लेकिन इसमें से जो 20 करोड़ बचा, जो वापस 20 करोड़ बचा, ये प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको देना है या नहीं देना है। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो 20 करोड़ रुपया जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में वो दे देंगी। अब लेट्स से 20 करोड़ रुपया उनको डिवाइड करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 20 रुपया पर शेयर के हिसाब से लोगों को डिविडेंड दे देंगे इस साल। 20 रुपया मतलब 10 शेयर तो आपके पास थे ही, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 200 का आपके पास और जो है यहाँ पे डिविडेंड आ गया। तो ये डिविडेंड जो रहता है ये इंटर्म बेसिस पे रहता है, मतलब क्वार्टरली भी आपको दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, या फाइनल डिविडेंड भी होता है जो साल में एक बार मिलता है। तो कुछ गवर्नमेंट के PSU कंपनीज हैं, जैसे ONGC है, HPCL है, कोल इंडिया है, BPCL है, तो इस तरह की जो कुछ कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, करीब वो 17 से 18% तक डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड को आप अपनी FD से कंपेयर कीजिए। आपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करा रखा है जिसके ऊपर आपको जो आ रहा है वो 7% के हिसाब से एनुअल आपको FD के ऊपर रिटर्न आ रहा है, 7 या 7.5%, 8% लगा लेते हैं हम, कुछ बैंक 8% भी देते हैं, 8% के हिसाब से आपको आपकी FD पे रिटर्न आ रहा है। वहीं अगर आपका पैसा किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है, तो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं मार्केट में जो 18 से 20% तक डिविडेंड देते हैं एनुअली। अगर आप ONGC, वेदांता, मदरसन सुमी या इनके आप जाके डिविडेंड देखेंगे तो इनके 15 से लेके 20% तक का एनुअल डिविडेंड है, जो आपकी FD से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो डिविडेंड की बात एडिशनल है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, तो यहां से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे स्टॉक मार्केट, मैंने आपको बता दिया कि काम कैसे करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट के सेंटीमेंट काम करते हैं। जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि ये कंपनी ग्रो करेगी, या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, या कुछ इकोनॉमिक फैक्टर रहते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बना दी कि भाई अब इस तरह के बिजनेस में हम लोग इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो उस बिजनेस के शेयर रातों रात गिर जाएंगे। अब लेट से किसी ने कंपनी, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाल दी कि हम लेट से फाइनेंस सेक्टर में कुछ रिलैक्सेशन देंगे, इंटरेस्ट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन देंगे, रेपो रेट के अंदर कोई रिलैक्सेशन देंगे, तो हो सकता है कि उनके शेयर रातों रात बढ़ भी जाएं। तो ये पॉलिसीज भी डिपेंड करती हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स भी डिपेंड करते हैं, और कंपनी के अंदर उन्होंने किस तरह की टेक्निक को यूज़ किया है, उनके फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट अच्छी है तो हो सकता है कि उनके शेयर रेज कर जाएं, बढ़ जाएं। अब लेट्स से कि कोई कंपनी है ABC, इस कंपनी का जो पहले CEO था वो बहुत अच्छा था, उसका नाम था XYZ। अब वही पिछले 10 सालों से तो XYZ नाम का बंदा ABC नाम की कंपनी को चला रहा था, तो इसके शेयर्स बड़े अच्छे रेज कर रहे थे। लेकिन अब अचानक मार्केट में खबर आई कि जो CEO है XYZ नाम का, इसने कंपनी को छोड़ दिया है, इसने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है। अब लोगों का भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई इसका जो CEO था वो अच्छा था और वो कंपनी को अच्छा चला रहा था, इस वजह से शेयर जो है वो अच्छे ग्रो कर रहे थे। अब रातों रात मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा और मार्केट के इस प्राइस का शेयर हो सकता है रातों रात गिर भी जाए। अब ये गिर गया, अब इसका शेयर यहां चल रहा था, अब रातों रात यहां पे इसका शेयर गिर गया। अब जब नई अपॉइंटमेंट हुई तो पता लगा कि अब इससे भी कोई अच्छा बंदा, XYZ से भी अच्छा बंदा जो बहुत बड़ी कंपनी में अपना एक्सपीरियंस लेके आया है, उसने CEO की पोजीशन को संभाला है, तो हो सकता है इसके शेयर फिर से और ऊपर राइज कर जाएं। तो इसमें कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिस्क स्टॉक मार्केट के अंदर
वॉरेन बफे कहते हैं, जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि इसमें नियरली 0% रिस्क है, नियरली 0%। अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहते हैं तो इसमें रिस्क नियरली 0% है। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आप किस तरह के स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय के लिए आप इसमें टिके रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब राइट टाइम इन्वेस्ट करने का क्या है? अब देखिए, राइट टाइम इन्वेस्ट करने का तो यही है कि हम लोग किसी शेयर को कम प्राइस पे खरीदे और हाई प्राइस पे बेचें। ये तो है नहीं है कि आपने प्राइस बढ़ रहा है और आपने बढ़ते हुए प्राइस में खरीद लिया और जब प्राइस गिर रहा तब आपने बेच दिया, तो अंडरस्टूड है, ये तो लॉस ही है। तो आपको खरीदना कब चाहिए? खरीदना आपको तब चाहिए जब मार्केट नीचे गिर रही हो। लेकिन यूजुअली लोग तब डरते हैं कि भाई मार्केट तो नीचे गिर रही है, मार्केट में पैनिक होता है, लोग डर रहे होते हैं और लोग अपना शेयर्स बेच बेच के बाहर निकलते रहते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है वो अपने शेयर्स को बेच बेच के बाहर निकलते रहते हैं, जिस वजह से वो लॉस खा लेते हैं। फिर वो बाहर जाके यही बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में तो बहुत रिस्क है। लेकिन आपको खरीदना कब चाहिए? खरीदना आपको तब चाहिए जब मार्केट डाउन हो। जब मार्केट डाउन होएगी, अगर आप तब बाइंग करते हैं और मार्केट जब अप होएगी, तो जब आप सेलिंग करते हैं, तो बाइंग और सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो आपका होएगा प्रॉफिट। लेट्स से मार्केट डाउन है, आपने कोई शेयर 20 रुपए का खरीद लिया है, मार्केट अप हो गई है, इस शेयर की वैल्यू 30 रुपए हो गई है, तो आपने 20 में खरीदा, 30 में बेचा, तो 10 रुपए यहां पे निकल के आ गया आपका प्रॉफिट। तो ये है आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर आप लंबा प्रॉफिट चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गोल किस तरह के हैं, आपकी प्लानिंग किस तरह की है। अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये बढ़ बढ़ के 2000 तक भी चला जाए, जो 20 रुपए का शेयर आपने खरीदा था। और हो सकता है कि आपने इसको 20 में खरीदा और 30 में बेच दिया। इट्स अप टू यू कि अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग में आपको जल्दी प्रॉफिट बनाना है, तो आप इस तरह भी इसके अंदर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आज के टाइम की, कि आज मार्केट जो है वो लगभग डाउन है। इसके बाद आप, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2008 में 2008 में मार्केट एक बार पहले भी क्रैश हुआ था। उस टाइम पे सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, या मैं फिर से एक आपको और इजी लैंग्वेज में बना के बता दूंगा। उस टाइम पे सेंसेक्स जो था वो करीब 21,000 पॉइंट पे चल रहा था, लेकिन 2008 के अंदर सितंबर में लगभग जो सेंसेक्स था वो गिर के 11,000 रुपए पे आ गया था। मतलब अगर हमारा सेंसेक्स यहां चल रहा था 21,000 रुपए पे, तो वो गिर के यहां आ चुका था। अगर किसी बंदे ने पैसे यहां पे लगाए थे, लेट्स से यहां पे लगाए थे, जब करीब ये 18,000 के आसपास था, अगर किसी ने यहां लगाए थे और किसी ने अगर यहां बेच दिए 21,000 पे, राइटिंग मेरी डॉक्टरों जैसी है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हूं, तो यहां पे देखिए, अगर 18,000 रुपये जब सेंसेक्स था और अगर किसी ने 21,000 रुपये पे आके उसको बेच दिया था, तो उसने यहां पे अपना प्रॉफिट तो बना लिया था। लेकिन अगर किसी ने 18,000 रुपये पे खरीदा और उसने आके नीचे यहां पे जब 11,000 रुपये पे मार्केट आ गई, अगर उसने यहां सेल किया होगा तो डेफिनेटली उसने लॉस जो है यहां पे बेयर किया होगा। लेकिन अगर उसने 18,000 रुपये पे इसको खरीदा है, 18,000 जब सेंसेक्स था उस पर जब खरीदा है और वो यहां पे उसने उसको नहीं बेचा, तो कुछ सालों बाद, 3 से 4 सालों बाद मार्केट फिर से रेज हुई थी। अब ये 32-33,000 रुपये, 32-33,000 के आसपास जो है ये घूम रही है, तो उसने प्रॉफिट तो अपना बनाया ही है, लेकिन वो लंबे समय तक टिका रहा। लेकिन अगर वो यहाँ बेच देता तो यहाँ पे लॉस था। तो इट्स अप टू यू, ये आपको देखना है कि आपको कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी आपको आने वाले 1-2 साल में जरूरत हो सकती है, तो यहाँ पे लॉस के कुछ चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेयर पैसा है जो आपको लग रहा है कि आने वाले 5-7 सालों तक शायद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस तरह का पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, तो आप देखिए कि अगर आपका शेयर राइज कर गया है तो आप उसको सेल कर दो, आपका प्रॉफिट सीधा सीधा वहां से निकल आएगा। और राइट टाइम टू इन्वेस्ट की बात करें तो अभी मार्केट गिरी हुई है, तो मैं जो अभी बिलीव करता हूं सबसे सही टाइम है अभी पैसा इन्वेस्ट करने का। अभी हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब जब ये कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, तो निफ्टी करीब 12,000 पॉइंट्स पे जो है वो घूम रहा था, और अभी ये करीब 9,000 पॉइंट्स पे है। तो अभी मार्केट तो डाउन है। अगर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है ये और भी नीचे चला जाए, 8,000 पे भी चला जाए, हो सकता है ये 7,000 पे भी चला जाए। तो अगर आपके पास लेट से 1,000 रुपया पड़ा है, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास 1,000 रुपया पड़ा है, तो
आप 1000 रुपये में से 300 रुपीज़ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मार्केट और डाउन आएगी 300 आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब और डाउन आएगी तो 400 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ इंस्टॉलमेंट्स की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट डाउन जाएगा वैसे वैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो इन सभी की अपनी एक एवरेज निकल आएगी। और जब मार्केट राइज करेगी तो आपका 100% आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा इसके अंदर निकलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। जैसे सेंटीमेंट्स के ऊपर काम करती है, मैंने आपको बताया, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, और राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे और लोग बेनिफिट लें तो उसको शेयर जरूर करें। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना भी है तो आप अपने किसी एडवाइज़र से, फंड एडवाइज़र से, किसी एक्सपर्ट से जरूर राय ले लें इन्वेस्टमेंट से पहले, या आप खुद एनालिसिस कर लें। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप एनालिटिक्स जो है वो आराम से कर सकते हैं किसी भी शेयर का, कि आपको वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों थैंक यू।